हो रहा ना। ये 7/12 पे कौन था? 7/12 पे 3 ब्रदर्स थे, राइट लेफ्ट साइड पे, और उन्होंने 2014 में नहीं, बस इतना ही। 3 रजिस्टर्ड थी। सोसाइटी रजिस्टर्ड थी ऑन पेपर, बट ना मीटिंग ना कुछ। नहीं, सिर्फ registered थी ना? रजिस्टर्ड टीम कन्वेंस की प्रोसीजर की थी? नहीं की थी, वही मैं चाहती थी। तो डेवलपमेंट को गए कैसे? दैट्स व्हाट आई डोंट नो, लेकिन मेजॉरिटी बिल्स का मुझे बोला गया कि तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। तुमको सुनने में आया कि लैंड ओनर के साथ एग्रीमेंट करके ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुई, लैंड ओनर और डेवलपर। सोसाइटी यस ये हुई, लेकिन मुझे आइसोलेशन में रख करके हुई। बड़ी बात तो बाकी नहीं, बाकी लोगों का अल्टरनेट परमानेंट हुआ। मुझे सबने आइसोलेशन में रखा है, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। अच्छा, मुझे सबने आइसोलेशन में रखा, सबको बोला गया इसको कोई भी इन्फॉर्म नहीं करेगा। आपकी बिल्डिंग की सीसी थी, परमिशन बनाई है या ऐसे ही? हमारा जब भी पुराना था ना, इलीगल थी या लीगल थी? अधिकृत का आता था। हालांकि मेरी जो थी ना सर, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, स्टडी पोजीशन में थी, उसको डायलापिलेटेड बनाया गया, पहले नहीं थी। टैक्स अधिकृत पहले वाले पे अभी तो टैक्स पावती भी नहीं आई है, कॉमन आएगा, प्लस अभी तक जो 7/12 है उस पे जबकि बिल्डिंग बन चुकी है। ये प्रोजेक्ट यहाँ के किसी नगर सेवक कर रहा था? यस, बट आई डोंट वांट टू रिवील द नेम। और अभी आप घर में पोजीशन में हो? यस, जबरदस्ती हमने लिया है हम लोग। और बाकी लोग बाहर हैं? नहीं, वो सब उन्होंने रेंट पे दे दिया है, और 28 में से सिर्फ 6 to 7 लोग ही जो अलॉटमेंट। रीडेवलपमेंट होगा ही नहीं, कहाँ हुआ? सर रीडेवलपमेंट 8 फ्लोर्स बना दिए हैं। हमारा तो ग्राउंड +2 था ना, मेरा वाला भी। तुम्हारा शेयर बचा है ना अभी भी? तुम्हारा शेयर बचा है ना G+2 वाला? नहीं सर, पूरा रीडेवलपमेंट में गया है, पूरा गया नहीं, आप रह रही हो ना अभी? रह रहे हैं हम लोग रह रहे हैं, हम लोग घुस गए। मार्च 2023 में बन गया। तो आपको कैसे मालूम यही नंबर का फ्लैट आपका है? क्योंकि हमारे को जब भी हम आ रहे थे ना यहाँ पे, हमने जो उनको बोला था जिस जगह पे हमारे को चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन बिफोर रीडेवलपमेंट हो रहा था, तो उन्होंने हमारे को वो बताया था कि आपका यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हमारा बात ये था कि हमको वैलिड डॉक्यूमेंट दो, वैलिड डॉक्यूमेंट दो। वो वैलिड डॉक्यूमेंट मतलब सबको वैलिड डॉक्यूमेंट दिया, आपको नहीं दिया? मुझे सच्चाई नहीं पता सर, मुझे सब अभी तक ये बोलते हैं कि हमारा किसी के पास भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। जब मैं लिफ्ट में किसी अननोन पर्सन से मिलती हूँ जो कि हमारे 28 में से नहीं है, वो मुझे बोलते हैं हमारे को तो मिल गया है। आई डोंट नो सच है। तो अभी आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अब मैं मेरा संभाषण में मराठी में करूंगा, आपको समझता मराठी? सर अगर नहीं समझा तो पूछ लूंगी, बात भी पूछ सकती हूँ। सर क्या है? हिंदी सबको आती है, लेकिन मैंने ये संभाषण मराठी में रखा। ठीक आहे, आता आपल्याकडे एक बेस्ट उदाहरण तुमच्या समोर आहे। हे बेस्ट उदाहरण आहे की आपण जेव्हा एकत्र नसतो तर ही पोझिशन एक मेंबरची होऊ शकते। इथं फक्त एक आहे, असं 40% लोकांचं पण होऊ शकतो। बेस्ट एक्झाम्पल जे आशर अराईस तिकडे जी बिल्डिंग बांधली आहे ना, तिकडे मला वाटतं 60 लोक बाहेर आहेत त्या बिल्डिंग मध्ये। ते लिटिगेशन मध्ये फाईट करतायत, हायकोर्ट पर्यंत त्यांची केस गेली। यांचं का झालं? कारण यांची लोकांबरोबर आणि लोकांची यांच्याबरोबर एकी नव्हती। म्हणजे पारिजात मध्येही 10 माणसं आंदोलन करत असतील आणि आपण पुढे गेलो तर 10 लोकांचं असं होऊ शकतं। 10 लोक, 20 लोक, 25 लोक, काही होऊ शकतो। म्हणूनच आपण जे हे चर्चासत्र घेतोय की लोकांचे असं हाल होऊ नये, प्रॉब्लेम होऊ नये। बिल्डर आता आयसोलेट करून त्याची काय फायदा आहे की बाबा रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंटला प्रॉपर हिला टायटल नाही भेटलं, बिल्डिंगला मॉर्गेज करता येणार नाही, कधीतरी माझ्याकडे रडून ती येणारच, आणि ते टायटल करण्यासाठी मी डेव्हलपमेंट चार्जेस म्हणून हिच्याकडून पैसे घेणार। जेवढं मला त्रास दिलाय ते सगळं मी, कारण की आपल्याकडे हेड असतो की ठीक आहे तुम्हाला कन्स्ट्रक्शनचे पैसे नाही घेतले, रिडेव्हलपमेंट फ्री करून दिलं, पण डेव्हलपमेंट चार्जेस आणि अदर चार्जेस हे 2 कंपोनेंट असे असतात ना की त्याला लाख रुपयापासून 25 लाख पर्यंत घेऊ शकतात, त्याला काही मर्यादा नाही। त्याला मग त्याच्यामध्ये लीगल चार्जेस, आपलं MSCB चार्जेस,
मग त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट चार्जेस असं काही अनुषंगाने घेतात. पण प्रॉपर चैनलवर गेली तर हे प्रॉब्लम जे है ते सॉल्व करते हैं. आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी आपको उस फ्लैट में पहले कितने फुट में रहती थी, अभी कितना फुट मिला है? बहुत कम दिया है सर. नहीं नहीं, कम ज्यादा नहीं. हमने उनको पहले बोला कितना, था अभी कितना? या हमने उनको बोला था मोजमाप करके, तो वो भी नहीं दिया है. तो भी आपका इंडेक्स टू होगा, उससे नहीं मालूम सर, पड़ता होगा. आपका जूना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा. सब सब उसमें yes. कितना है? उसमें 400 कारपेट के हिसाब से था. 400 400 कारपेट. 400 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है. तो आपको लगता है आप 400 से ज्यादा में रह रही थी? कम में नहीं, मैं ज्यादा में रह रही थी. अभी जो मिला है वो कम मिला है सर. मेरे पास वीडियो भी है पहले का. तो 400 से अभी आप कितने में रह रही हैं? मुझे लग रहा है वो 300 के भी नीचे का है शायद. मतलब जो एक्चुअल यूसेज एरिया है बहुत छोटा है सर. जितना किचन था ना हमारा, उतना तो अभी रूम लिया है. ठीक है. अभी नहीं, वो देख करके, मतलब वो जो भी है उसके एविडेंसेस पड़े हैं. इट इज नथिंग कि मैं जो बोल रही हूँ उसके पर विश्वास किया जाए. मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है वो सब. तो अभी इनफैक्ट आप- इतना सब कुछ हो गया कि वो बोलते चोरी हो गया तुम्हारा सामान जो उन्होंने पोजीशन में रखा था अपने. मुझे ज्यादा मिले, इस चक्कर में मुझे कुछ भी नहीं मिले. मेरा ऐसा ये दो ऑप्शन है. नहीं, सोसाइटी का आपका क्या रहा होगा मैं बताऊँ कि अगर पोटेंशियल इस एरिया का 10,000 फुट है एक जगह का, और ऑलरेडी 13,000 फुट कंज्यूम हो गया है. ठीक है. मीडिया. नहीं टीरिया नहीं, मतलब एक लैंड है जिसकी साइज 10,000 फुट है और ऑलरेडी इलीगल बांध के उसको 12,000 फुट बांधा गया. तो ये ओवर कंजम्पशन हो गया. ओवर कंज्यूम कैसे हो गया? क्योंकि पहले जो बांधते थे उसको 0.85 और 1 की एफएसआई से यूज होना था. मतलब या तो 8,000 से 10,000 तक का पोटेंशियल एरिया अगर देखनी है, 8,000 फुट अगर बांधा है 10,000 में, तो वो रीडेवलपमेंट अच्छा प्रोजेक्ट है. और अगर 10,000 का 10,000 बांधा है तो रीडेवलपमेंट ठीक ठाक प्रोजेक्ट है. लेकिन अगर वो 12 से 15,000 बांधा है 10,000 की पोटेंशियल पे, तो ये प्रोडक्ट ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही बेकार प्रोजेक्ट है. करेक्ट सर, ऐसा ही हुआ है. किसकी तरफ से? डेवलपर उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल पाए. ठीक है. अब डेवलपर कभी कभी पॉलिटिशियन होता है तो उसको दो चीजें देखनी है. उसको अपना मत भी देखना है, फायदा भी देखना है, और सब चीजें मिला के घर से पैसा भी नहीं जाता. अब उस समय की ये सिचुएशन मैं ऐसा अंदाजा दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपका पेपर नहीं पढ़ा, मैंने आपका डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा. अगर ये ओवर कंज्यूम वाला एरिया है तो सोसाइटी ये सोचती है कि हम तो इलीगल है ही है. अभी आप बोलती हो कि आप अधिकृत हो, अगर उसका सीसी है. अभी वाला अनधिकृत है, पहले वाला अधिकृत था. पहले वाला बिफोर नहीं, रीडेवलपमेंट. पहले वाला अगर अधिकृत है तो हाँ. उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा कि टैक्स बराबर है कि नहीं. हाँ, सर. अगर टैक्स में अनधिकृत है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके आसपास कलवा में जितनी बिल्डिंगें हैं वो अगर ईमानदारी से ली गई होगी तो 2 माले की परमिशन लेके 6 माला बांधा है. ऐसे लोगों का उस समय का माइंडसेट था. नया नया कॉर्पोरेशन बना, आदमी ने गांवठन में प्लान पास किया. कॉर्पोरेशन बनते ही उसने क्या किया, वो आर्किटेक्ट से सीख के समझ के पैसे भर के, जब उसको मालूम पड़ा कि हर चीज में कॉर्पोरेशन को पैसा भरना पड़ता है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा, आर्किटेक्ट ने दूसरा रास्ता बताया. एक होशियार आर्किटेक्ट कोई रहा होगा जिसने बताया होगा कि बाबा पहले एक काम कर, 2 माले की तो परमिशन ले, पैसे लिए. तो 2 माले की परमिशन ली और उसके बाद कॉर्पोरेशन के किसी अधिकारी को इनडायरेक्टली हाथ में लेकर के उसने 4, 6, 8 जितना उसका प्रॉफिट हो सकता था, ये पहले ना. हाँ. पहले केस में ना. जितना वो लोड कर सकता पहले था, केस में ना सर. पहले केस में. सर हमारा सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 था, अधिकृत था हमारा विंग. ग्राउंड प्लस 2 था. फिर आपके साथ ये हो गया कि आपकी सोसाइटी ने ध्यान नहीं दिया, डीम कन्वेंस को नहीं गई, नहीं तो आपको इस पे 20-25% ग्रोथ मिलता. करेक्ट सर. अब इसमें हो सकता है कि आपकी सोसाइटी की कमिटी के कुछ लोग खुद के लाभ के लिए उन्होंने जी। सोसाइटी की बात लगा जी सर. और उन्होंने डिग्रो कर लिया अपना. ऐसा होता है जहां पे कमिटी में डिसीजन लेने वाला अध्यक्ष, सेक्रेटरी और ट्रेजरर होता है. 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, वहां ऐसी संभावनाएं हो सकती है. जी सर. अब बनाने वाला डेवलपर कम पॉलिटिशियन हो तो ऐसी संभावनाएं होती है, supported लेकिन by. सबको मैं ऐसा नहीं बोल सकता. ठीक है. तो ऐसी संभावना बनती है. इसलिए जो आज हमारा मेन उद्देश्य है चर्चा सत्र में कि कमिटी बड़ी होनी चाहिए. अगर पारिजात का डिसीजन लेना है तो 3 आदमी नहीं लेंगे, उसको 20 आदमी लेंगे, 30 आदमी लेंगे. पूरे 85 लेंगे तो अच्छी बात है. पूरे 85 आते नहीं है, उनके ऊपर काम का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, ईएमआई का प्रेशर, सारे इतने प्रेशर है, बीवी का प्रेशर और पता नहीं क्या क्या प्रेशर हो सकता है.
तो वो टाइम पे आते नहीं है, इन्वॉल्वमेंट देते नहीं है, और आते भी हैं तो बैठे रहते हैं, कुछ पूछते नहीं, वैल्यू एडिशन देते नहीं। तो क्या होता है, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 10-20 लोगों ने तो डिसीजन लेना ही चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी होगी तो ये जो आपके साथ हुआ है ये बाकी विषयों के साथ नहीं होगा। ये आपके इस एपिसोड से हमको सीख मिलती है कि जितनी लंबी कमेटी होगी, जितना मिलकर डिसीजन लेंगे, तो शेयरिंग सब में होगी। ठीक है, तो आपका एक केस स्टडी हमारे लिए हो गया और लाइव हो गया कि ये कलवा की बात सर है। आई विश आपसे मुझे सोल्यूशन इसके ऊपर मिल सके आगे। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि उनसे मिलके यही बोलूंगा कि आपका एग्रीमेंट कर दे, क्योंकि अभी आपको, मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में लड़ने की जरूरत है। और लड़के, आई एम रेडी टू फाइट। आई ऑलवेज कीप ऑन अटेंडिंग एक्टिवली। देखो मैं वकील हूँ, लड़ोगी तो अच्छा है। मुझे, मेरा कोई क्लाइंट जीत जाता है तो मुझे दुख होता है, मेरा क्लाइंट कोई कॉम्प्रोमाइज करता है तो भी दुख होता है, और मेरे कितने वकीलों को ऐसा दुख होता है। फिर भी मैं सलाह दे रहा हूँ कि केस से बचना चाहिए। Okay. इसलिए क्योंकि आप चली जाओगी तो फीस बंद होगा वकील का, और कॉम्प्रोमाइज होगा तो फीस बंद होगा। Sir, but मेरी तो all- खुशी होगी कि आप जिंदगी भर लड़ो, कितने वकीलों का भला होगा। Sir, all Sir, but all लेकिन- wrong things are going on, sir. फिर भी अच्छी नीयत से मैं ये बोलूंगा कि आप नोटिस दे दो और एक क्रिमिनल केस फाइल कर दो, या आप नोटिस कॉर्पोरेशन को दे दो और आप उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर दो। मैं compromise- डॉक्यूमेंट कर लो, कुछ वैल्यू एडिशन पैसे मिलते ले लो, और रजिस्टर डॉक्यूमेंटेशन मैं कर लूं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्क्वायर फीट कम मिला है तो लड़ने वाला जो आज का अर्जुन होता है उसको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। ये मेरी प्रैक्टिकल सलाह है। फिर भी आपको लगता है तो मैं, मेरी वकील, मेरे साथी सब आपके लिए खड़े हैं। क्योंकि क्या होगा, इलीगल प्रोजेक्ट है, आप ज्यादा लड़ोगे तो सब टूट जाएगा। एग्जैक्टली सर, वो सबका भी बेनिफिट, मतलब कस्टमर देखो मैं सर्विस बोलता हूँ जैसे बिल्डर भी खराब है, लैंड ओनर भी खराब है, बाकी लेकिन इनोसेंट जो है। बेचारे उस घर में रह रहे इनोसेंट हैं है। वो इनोसेंट है। इसलिए मैं वकील नहीं होके एज अ जज फील करता हूँ, और यही जजमेंट सही है कि आप लोगों को बर्बाद होने से बचाएं। एग्जैक्टली सर, इसके लिए मैं पेशेंटली वेट कर रही थी। यही रास्ता सही है। पेशेंटली मैं इसी के लिए वेट कर रही थी, बट अभी तो कुछ तो आप पहले मिलना चाहिए था, तो वो बिल्डिंग में बनने ही नहीं देता। सर आई वाज नॉट अवेयर ऑफ यू। ये तो मैं कल बाय बस ट्रैवल चलो करके ठीक है, आई। मेरी पूरी कोशिश है कि भले मैं इलेक्शन कलवा इसमें लड़ूं, लेकिन मैं काम कलवा वेस्ट में भी